वेलकम बैक नाजरीन। एज सर जिस ब्रेक पे जाने से पहले कि कोई भी बंदा कहीं पर भी है, कहीं पर इन्वॉल्वमेंट है, उसके ऊपर एलिगेशन है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी कौन करेगा? पंजोता साहब, इन सब चीज़ों की इंक्वायरी कौन करेगा? एलिगेशन की लिस्ट आती है सामने आपकी जमात ने ये किया, आपकी जब आप हुक्मरान जमात थे आपने ये किया, इंक्वायरी कौन करेगा सर? देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि इस वक्त जितने भी केसेस हैं ना, खान साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने फरमाया कि अलकादर ट्रस्ट के सलीम मांडवी वाले का केस आपने देखा कि परसों जो है उसका केस किस तरह से वापस भिजवा दिया गया। क्यों जी? नैब के अंदर तरामीम हो गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ठीक है, उसमें क्या इन्होंने जवाज़ रखा कि उसने कोई जो है पर्सनल गेन नहीं लिया, हुकूमत को जो है वो कोई उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, लिहाजा इस जो प्रॉपर्टी है इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे बता दें कि क्या अलकादर ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है? क्या हुकूमत को उससे नुकसान हुआ है? पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान को चले गए, तो अब कहाँ पर कसूर रह गया? तो कैसे चल रहा है? यही नहीं, तोशाखाना वाला भी चल रहा है। उन्होंने जाकर कहा कि ये क्योंकि 3 करोड़ और 20 लाख की इसकी मालियत बनती है, तो लिहाजा बुशर बीबी साहब और खान साहब के ऊपर ये केस जो है यहाँ पर नहीं चल सकता, अब इसको आप FIA के पास भेजिए। ठीक है, नहीं 3 करोड़ और 20 लाख का जी। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि 50 लाख से नीचे आता है तो यहाँ पर नहीं चल सकता। उन्होंने ये किया कि यहाँ चल नहीं सकता, उधर चलना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी रहनी चाहिए, केसेस खत्म नहीं होने चाहिए। हालांकि सबको पता है कि चौथा केस स्टार्ट हुआ है तोशाखाना का। अब ये केसेस इमरान खान या बीबी साहबा या उसकी पार्टी के ऊपर, ये मैंने एक मिसाल दी है, आपने देखा 70 साल का, और बहुत ज्यादा FIR जो हर रोज, कल जो एहतजाज यहाँ पर हुआ था वहां पर 500 के करीब वर्कर्स के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर FIR दर्ज की गई। इसी तरह से आज 200 या 250 के करीब जो है वर्कर इस वक्त तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो हमारा पुरअमन एहतजाज हो रहा है। हम एहतजाज करना चाहते हैं, नहीं जो हमारा एहतजाज वहाँ पर मियाँ वाली हो रहा है, वहाँ पर भावलपुर हो गया, नहीं वकीलों के साथ वो तो जख्मी हुए हैं, 1-2 को बड़ा उन्होंने जाकर उधर धक्के शक्के भी मारे हैं, और वो सारी हमारे पास वीडियोस हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये हमेशा होता रहा। वकला के घरों में जब घुस के सलमान अकरम राजा को उन्होंने नहीं छोड़ा, जो सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ठीक है, सीनियर वकील हैं, तो उनको नहीं छोड़ा, खोसर साहब को नहीं छोड़ा, बैरिस्टर गौर के घर ना, मतलब उसका शरीफ आदमी है, ठीक है, कोर्ट में खड़े हुए थे तो रेड हुआ। तो ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर संधू साहब तो कह देंगे कि मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करता हूँ। भाई फिर कौन कर रहा है, कौन है उसके पीछे जो रेड करवा रहा है? फिर आपकी पूरी पार्टी को चाहिए कि उसके ऊपर कंडेम करें, पूरी पार्टी कहे कि हम स्टैंड लेते हैं, पूरी पार्टी कहे कि ये केसेस खत्म करते हैं, बल्कि आपके वजीर मुशीर सारे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। का ये स्टांस है, लेकिन इनकी अपनी जमात ही कि कुछ लोग भी कहते हैं ना कि आज बस हम फतह का जश्न मना रहे हैं, मरियम साहिबा जीत गई, और शायद इस वजह से संधू साहब जो है वो पार्टी को पसंद भी ना हो के देखें ये सेनेटर कैसे होते नहीं, वो इनका जिस तरह से वो कर रहे हैं। मैं वो बैठा हुआ था कौसर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं नया आया हूँ, तो लिहाजा पार्टी के अंदर लोग बड़े जो हैं वो रेजिस्टेंस और वो करते हैं कि ये किधर से आ गए ये वो। तो फिर वो कह रहे थे कि बात कर रहे थे किसी से कि वो मरियम साहबा जो है फिर वो मैसेज कर देती हैं, तो लिहाजा फिर वो सारा मामला कूल डाउन। यानी कि इधर गाली देने वाले बंदे को, डांटने वाले बंदे को, या वो जो जाकर हाथापाई कर दे, आप अजहर सदीक के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया उस दिन, देखा आपने, तो उसको और कहाँ में जाता है जी, PTI वाले प्रोवोक करते हैं ये वो, और खुद मरियम जो है वो बयान दे रही हैं कि वजीर आला जो KP हैं उनको गिरबान से जाकर अवाम पकड़े। यानी एक अवामी मैंडेट वाला बंदा, उसको आप ये कह रही हैं, खुद आप आ रही हुई हैं, सारा दिन आपने टिकटॉक बनानी है, परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, और कहते हैं वोट को इज्जत देनी है। जमात मामला तो ठीक नहीं, मेरे मुझे कोई ऐसा मसला पहले मैंने मेरे भाई कह सकते, मैं नाम मेरी आदत है टोकना किसी को नहीं, जमात में मामला ठीक ही थे तो रहेंगे नहीं ठीक, बयान जारी रखे तो रहने ठीक नहीं। 12 वोट इनके लेके आया हूँ सेनेट के PTI के, मेरे 248 वोट मुझे डलने थे, मुझे 260 वोट डले हैं। वाह। हाँ, और फिर खान साहब ने इंक्वायरी भी लगाई कि ये 12 वोट हमारे कैसे चले गए इनके पास। मुझे बड़े मियां साहब ने पूछा कि आपने कैसे ले लिया, मैं कहा जी मैं उन्होंने तरले ही बहुत पाए। ये तो मतलब उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ है कि बंदा ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੇ मिले, कोई नहीं मिला मुला की बात नहीं, इस पे पॉजिटिव भी लिया जा सकता है कि कल को अगर बात भी करनी हो तो कोई बंदा हो आपके साथ हो सकता है, आपको संधू साहब का वोट भी। लेकिन मैं खरल साहब ये कहता हूं, देखिए ये जो दूसरे नंबर पे जो इन्होंने बात की है भाई मेरे ने, उसकी गड्ढापुर साहब की, मौला जट से, वो उस वक्त उनके हालते गैर में होते हैं, गन्नापुरी शायद पिया होता है, यकीन कीजिए। मैं इस बात का बहुत सारी जाती नहीं है ना, बात तो सुन ले, मैं आपको जाती मैं देखिए मरियम को कहूं कि उसने शायद पिया होता है। नहीं सर, फिर क्यों बरामद हुआ ना, चलो इसको भी छोड़ देते, जो कुछ उन्होंने कहा कि मैं बैंड नहीं, मैंने कहा मैं कहूं, मैंने तो इशारा दिया है, उन्होंने तो कह दिया है। फिर वो आता है बैंड बाजों के साथ, हम बारात लेके आएंगे यहाँ पे, फिर ये करेंगे। अब उसने आना डेला जेल तोड़ने 15 दिन तो गुजर गए ना। संधू साहब मेरी बात सुने, क्या वो सर he is a statesman, he is a chief minister of the province, chief executive of the province, उसको क्या ये ऐसी स्टेटमेंट्स जेब यार
अभी उसको फारिग क्यों कर रहे हैं? अभी अपने चेयरमैन को क्यों फारिग कर रहे हैं? पुराने आपने मेरा एक सवाल ले लेना, इसके अंदर एक ज़िमनी सवाल ले लेना। यही गंडापुर साहब फैसलाबाद अदालत में पेश होने आए, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। एक जो ड्यू प्रोटोकॉल है चीफ मिनिस्टर का, वो एक प्रोविंस ने नहीं दिया। हम सब ने शोर मचाया, क्योंकि कल को मरियम साहिबा ने भी केपी जाना है, कल को नवाज शरीफ साहब ने भी केपी जाना है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी केपी जाना है। ये इतनी रिफ्ट या इतने जो डिस्टेंसेस हैं, ये बढ़ाने में सभी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं ना। मरियम बीबी ने खुद तो जाकर वहाँ, या किसी को अपने कैबिनेट को तो नहीं भेजना था कि चीफ मिनिस्टर आ रहा है जाके जी वहाँ प्रोटोकॉल दो जाके। एक प्रोटोकॉल है, ब्लू बुक है, उस पर सारा कुछ नोटेड है कि भाईजान ये तरीकाकार है। किसने रोका वो प्रोटोकॉल देने से? दैट डे राय साहब, हर चीज़ को जो हम तीनों ही मतलब है लॉ नोइंग पर्सन है, हर चीज़ को ना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। 9 मई के बाद ना एक्चुअली इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा किसी तरीके से, किसी को भी नहीं हो रहा ना। आप देखें ना, चुन प्रोसिक्यूशन किसके पास है? मेरी बात तो सुने, चुन के हमले किए इन्होंने। एक दिन में पता चल गया जिसने किए, पकड़े गए, सजाएं दिलवाना प्रोसिक्यूशन का आपके साथ। पूछे स्टे किसने लिया हुआ था? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको पता स्टे ले लिया था पीटीआई। किस चीज के ऊपर? कि फौजी अदालतों में ये केस नहीं चले। एक केस, एक व्हाटसोएवर। कितने लोग पकड़े गए? कितने लोग पकड़े गए? आपने जो आपने सेंट्रल एजाज चौधरी साहब की स्टेटमेंट सुनी थी, जो अपने बेटे को कह रहे थे कि हमने एक गमला वहां पे तोड़ दिया, एक चीज तोड़ दी कायदे आज़म हाउस की। और प्रोसिक्यूट करें, एविडेंस रखें। प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। हसन न्याजी पेन लहरा रहा था जनरल साहब की, जो ड्यू से ज्यादा थे। अभी ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जेल रोड पे कह रही थी कि चले हमने कोर कमांडर हो जाना। ऐसे नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आता ना। आप जैसे भाइयों के साथ बैठ के फिर ऐसे मजा नहीं आता। रीजन कि 97 में सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ, उसका मतलब है कि पीएम को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। दो लोगों को देखिए, बात ये है खलल साहब, हमेशा ये कहा जाता है कि जनाब मास्टरमाइंड उसको सजा मिलनी चाहिए। मास्टर में फलां इमरान खान के हवाले से तो कोई ऐसी एविडेंस ये नहीं लेकर आ सके, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। चक्री में सब इंस्पेक्टर ने सुना था जज को धमकी दी, तो आ जाता ना। जी बिल्कुल जी, ज़मान पाक में जज को क्या किया? जज को कहा मैं तो इन्होंने आपने ऐसा जवाब दे दिया कि वो जो एक आयु था उससे स्टेटमेंट ली गई कि मैं उधर बैठा हुआ था, हालांकि जो आप जब जेल में अभी रिसेंट जो हुआ है, नहीं गवाही देखें, आईओ को कहा कि मैं आपसे निपटूंगा। अभी आप भी उधर थे। देखें गुजारे ये तो आयु को निपटेंगे ना। मैं कह रहा हूँ मैं निपटूंगा। मैं निपटूंगा। जो जाकर झूठी गवाही देगा, जो झूठ बोलेगा, मैं निपटूंगा। ये कितने लोगों से आप क्यों नहीं निपटूंगा? वकील है ना, तो नहीं निपटूंगा। मैं उसे गोली मारने की थोड़ी बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या गोली की बात की है? आपका काम है क्रॉस एग्जामिन करना। जनाब गुजारे ये है क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप लिखा है, मैसेज आते हैं। बात यह है कि उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड, मैं बात कर रहा था 97 के अंदर जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, कहां है वो मास्टरमाइंड? जिस तरह मार्शल लॉ मुल्क के अंदर नाफिज किए गए, कहां है वो मास्टरमाइंड? आपके पास आ गया 2014 के अंदर जिस तरह इन्होंने मॉडल टाउन में लाशें बिछाई, किधर है मास्टर? कहां उनको सजा मिली? मुझे वो भी लेकर आए जो कहते थे कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तानी फौज इन्वॉल्व है, वो किधर है मास्टरमाइंड? मुझे वो भी लेकर आए जिन्होंने हमेशा डील करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, किधर है वो मास्टरमाइंड? क्या उनको कुछ हुआ? जिन्होंने पूरा पाकिस्तान लूट लिया, किधर है वो मास्टरमाइंड? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? बात यह है ना कि इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ इनको नहीं मिली, फिर इन्होंने क्या किया कि घटिया केस जाकर वो इद्दत वाला बना दिया। अब तोशा खानों को तो फिरते रहेंगे ना, आप 100 दफ़ा तो नहीं केस चला सकते ना। इद्दत को भी दोबारा शुरू कर लें, फिर तीसरी दफ़ा शुरू कर लें। तो घिनौने केसेस, घटिया केसेस बनाकर इन्होंने अपना बताया कि हमने ये किया, लेकिन अपनी पॉलिटिकली कबर में इन्होंने खोद लिया। और अली मीन की आप बात करें, उसने एक पॉलिटिकल वे के अंदर ये बात की कि हम आएंगे बैंड बाजा बजा, जैसे बंदा कह देता है कि मतलब मैं आऊंगा, उसका statement। मतलब ये नहीं था कि बाजे लेकर आऊंगा, ढोल बजाऊंगा, या आपकी बारात या आपके साथ मेरी शादी होगी। इन्होंने खुद कह दिया कि ये भाई और आना चाहता है बारात मतलब और लोगों ने उनका मतलब ये नहीं था। उनका मतलब जो है, उनका मतलब ये था कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, जैसे हमने साथ मशीनरी लेकर आए, हमने पूरा कहा कि हमने हमारे साथ जो है लोग होंगे, गाड़ियां होंगी, सारा कुछ जैसे हम आए, इनको चाहिए ये मतलब था। और ये समझ रहे थे कि दुल्हन को जो है वो वाला को कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ना अली मीन की कोई हमारे पीछे तो लोगों ने मीम्स बना के करे कि वो क्यों नहीं टाइम पे पहुंचा किसी जसीमन की। ये वैलिड क्वेश्चन, ऐसी बात पूछे और भी टाइम पे नहीं पहुंच सके थे। कभी भी उसकी जिधर बात हुई है हमें पता है ना, आपको नहीं पता। तो इधर अपना ये जो क्या आपके सामने ये स्टाफ जो है, इसको क्या कहते हैं, ये जो पहाड़ी मारगला की पहाड़ी वहां से पेस्ट्री खा गया ना रात को, फिर उस रात
मार्गल की गाड़ी पे आपको पता कौन है ना सा, इस वो बात तो का? वो होटल तो आपको मनाल पता है, बंद हो राय साहब, गया, राय साहब आपको पता है। दूसरा वो मेरे भाई होटल ने तो एक बंद बात हो भी जाता की है, है, राय साहब, पेशियां तो मैं- मेरे ख्याल में इधर भी मिल जाएंगी, नहीं, लेकिन बात यह है, बात यह अच्छा, है, पंजोता साहब ने एक बात बात आप की है, ठीक बात की बात करें हाँ, कि और आई भी जहाँ से आपने मुझे रास्ते पता है। रोके, रुकावटें और डाली, पंजोता साहब- लाठीचार्ज किया, लोगों को अगवा किया, उठाया, रुकावटें सारे अगर डाली, इन बातों वर्कर्स पे को जाएंगे पकड़ा, ना, आपने अच्छा जी, मौके मैं- के ऊपर राय साहब, पुलिस मुझे भेजी, आखिरी- आपने एक टाइम मिनट दिया हुआ एक था। मिनट, मुझे एक मिनट दे दीजिए। ओके, मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, अगर हम ऐसे करते रहे ना तो फायदा को हम लेंगे। Yes, thank you. नंबर हम वन, सीख मेरी बात भी सुन ले, सकेंगे, बात सुन कुछ ले। educate हमें भी कर आपस में बैठना पड़ेगा, इनके साथ डायलॉग करना Thank पड़ेगा, you इनको very हमारे साथ करना पड़ेगा। Thank you तो very ये चाहते हैं ये 50% मानते हैं, आधा मतलब 50% इनका काम हुआ होगा, ये मानने में वो नहीं मानते। मेरे भाई ने भी बात की करप्शन, पैसा लूट के ले गए। 5 जनवरी की आपने जजमेंट पढ़ी जिसमें अकामे पे सजा हुई थी, और एक सबसे पहला जुमला क्या था, देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन अगेंस्ट मियां मोहम्मद। तो अकामा क्यों रखा गया था, उसका जवाब वो कौन सी कितनी को बड़ी बात है, आपको भी पता है, छोटी सी बात है। हाँ, वीजा लेने के अरबों लिए मार क्या लो, बेट- पैसे नहीं, उधर भाई, बना लो, नहीं, चपरासी वो के बात- अकाउंट में नहीं, पैसे भाई, निकल आए, कोई आप- एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की आपने- रसीदें अच्छा, ना दी जाएं, और कहा ये छोटी सी बात है। भाई छोटी सी कौन सी बात है, आपने 3 करोड़ 20 लाख का केस बनाया ना, इमरान खान के एक MP जो है 1 अरब मेरी बात सुनिए, आप 42 मार रहे हैं, नहीं कैसी अप्रूव बात करते हैं आप कर रहे ना, हैं, आप कैसी 42 आप मार बात रहे कर रहे हैं, हैं। 42 में गवर्नमेंट रहे, पंजोता साहब आप 42 Investigate इमरान खान 1 ये घंटा करते हैं। बैठता है, अब आपकी अरबों government रुपए investigate सलाब कर के लिए मैं तो इकट्ठा अब कर भी लेता करता हूं, मैं तो अब है, भी फंड रेजिंग करते हैं, जाते जाते एक अरबों सवाल, रुपए। जाते जाते मेरा पॉलिटिकल एक पॉइंट है, सिर्फ और खलील भाई, जाते जाते एक मेरा पॉलिटिकल पॉइंट एक ही है कि कोई सूरत निकली जाए, कोई किसी तरीके से भी, वो जैसे कहते हैं कि कोई तवीज़ और रद्द बला का मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है, कोई भी तजवीज़ निकाली जाए कि इनके साथ बात हो, सब मिलके बैठे। आप और अभी भी कहते हैं? मैं भी कहूंगा, डायलॉग ही हमेशा आपकी पार्टी का भी यही स्टांस है? मेरा जाती स्टांस है। आपकी और पार्टी का मुझे स्टांस नहीं क्या पता इस बात का, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद भी मुज़ाकरात टेबल पे मुज़ाकरात हुए थे। दिस इज ब्यूटीफुल, वी हैव टू अप्रिशिएट दैट कि आज भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में रहते हुए एक बंदा बात कर रहा है कि यार बात होनी चाहिए। मैं सुनाऊंगा का शिकायत जिस पे उन्होंने 15 किलो हीरोइन का पाउडर बनाया था, वो भी वही कहते हैं। जाती हुई थी, सब मैं आपके साथ वाज़े खड़े हुए थे, कहूंगा। सब आपके और साथ बेग संधू साहब का मैं वाज़े जवाब दूंगा, और वहां पे फौज चौधरी ने वाज़े कहा था जवाब कि दूंगा। इमरान खान साहब आपने गलत केस में संधू साहब को तारीख वाज़े उसी जवाब में। दूंगा कि जो इन्होंने ऑफर की है, हम बिल्कुल उसे रिजेक्ट करते हैं। हम किसी चोर, डाकू, लुटेरे के साथ नहीं बैठेंगे। हम जो शख्स इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने में इस वक्त भी किरदार अदा कर रहा है, हम उस किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं, जो शख्स रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है, जो जमात खड़ी है, हम उसके साथ बात करेंगे। लेकिन जो उन्होंने शब खून मारा 8 को, 8 के बाद हर दिन जो है वो आवाम के ऊपर कैर बरसा रहे हैं, लाठी चार्ज जुल्म खत्म कर रहे हैं। भाई बात की है, हम कौन सा सदा देने जा रहे हैं आपको कि लाजमी करें, लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यही है, जमहूरियत में नॉर्म्स यही है। एब्सोल्युटली नॉट आपकी हद तक। नाज़रीन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक इंटरनेशनल स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन टेकिंग मुस्लिम उम्मा बहुत बड़ी स्टोरी है। ईरान वर्सेस इजराइल जो रात के डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और हमारे मेहमान होंगे अब्दुल बासित साहब, साबिक सफ़ीर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे और इन सारे मैटर्स पे बड़ी ग्रिप रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे।